जब भी परीक्षाएं आती हैं, एग्जाम्स आते हैं बच्चों के आसपास कुछ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जो बच्चे खुद भी क्रिएट करते हैं। कभी कभी अपन कह सकते हैं उनके फैमिली मेंबर्स भी मिलकर के ये जरूर क्रिएट करते हैं कि बच्चे के एग्जाम है, उसको पढ़ने दो, या इस तरीके का ऑरा क्रिएट करना जिससे कि ये फील होता है कि उसके अंदर नर्वस या फियर की फीलिंग आती है। तो आज उसी के ऊपर बात करते हैं। ये बेसिकली स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों के लिए ही बात होने वाली है कि देखिए, अगर हम लोग एग्जाम्स देते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जाम्स को बड़ा सीरियस होकर के ही दिया जाए। अगर आपने पूरे साल मेहनत की है, प्रिपरेशन की है स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। एक दिन की तैयारी में से, कल आपके एग्जाम्स है तो आज पूरी नाइट पढ़ने से कुछ बड़ा नहीं उखाड़ पाएंगे अपन। हाँ, हो सकता है आपके एग्जाम्स में थोड़ी सी उसकी प्रॉब्लम आ जाए। तो तैयारी पूरे साल की काम आती है, ना कि एक दिन की। हाँ, आपने लास्ट मोमेंट पे आपको रिवाइज जरूर करना है, हर चीजों को देखना है। बट अगर आप ये सोचते हैं कि मैं लास्ट मोमेंट में नहीं पढ़ूंगा तो मेरे एग्जाम्स में नंबर कम आ जाएंगे, तो ये आपकी गलत सोच है, ये गलत थिंकिंग है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रह करके हमें कूल एकदम बी रिलैक्स्ड मोड में हमें हमारे एग्जाम्स को देने के लिए जाना चाहिए, और एग्जामिनेशन के जो डेज हैं उनको एंजॉय करना चाहिए कि यस, मैंने पूरे साल मेहनत की है, मैंने अपना दम खम लगाया है, पूरा एक साल अपनी जान डाली है इस एग्जाम्स के लिए। अब मैं क्यों घबरा रहा हूं? अब जो मैंने एक साल पढ़ाई की है उसको मैं प्रॉपर वे में लिख करके आऊंगा, सब चीजें पुट करूंगा, जो मेरे को नॉलेज है उन सबको प्रॉपर वे में प्रेजेंट करके आऊंगा और अच्छे स्कोर लेके आऊंगा। क्या बात हो गई? क्यों हम लोग नर्वस हो रहे हैं? इस चीज को थोड़ा सा बचना होगा। हमारे आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए स्टूडेंट जिसमें हम लोग बड़े कूल और काम फील करें। मैं तो जब भी एग्जाम देने जाता था स्टूडेंट्स, ये मेरा फिक्स का फंडा था। हालांकि जब मैं छोटा था 10th-12th के एग्जाम में शायद मैं भी नर्वस हो रहा था सब चीजें, लेकिन जैसे से मैंने एग्जाम सीए और के देना स्टार्ट किया, मैं अपने आप को बड़ा रिलैक्स और कूल फील करवा के एग्जाम देने जाता था। जैसे एग्जाम्पल, अगर मेरा दोपहर में 2 बजे का शिफ्ट है एग्जाम का, तो अगर मैंने सुबह 10 बजे तक जो पढ़ाई कर ली, दैट्स इट, वो कर ली। उसके बाद में मैं अपने स्टडी रूम को लॉक लगाता था और चाबी अपनी मम्मा को देता था, और मम्मा कहता था किसी भी कीमत पे मेरे को ये चाबी वापस मत देना। जो तैयारी कर ली वो मैंने कर ली। 10 बजे तक मेरी प्रिपरेशन हो गई है। अब मैं अच्छा सा लंच लेने वाला हूं, जो मेरे पास में अगर आप स्पिरिचुअल है तो मंदिर जाएंगे, वापस से लंच करेंगे, देन आफ्टर प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जाम देने जाएंगे। ये क्या बात होगी? डर रहे हैं? हमारी तैयारी की ना हमने पूरे साल, जब हमने प्रिपरेशन की है तो उस पे कॉन्फिडेंस रखिए, उस पे विश्वास रखिए। अगर आप इस पे विश्वास रखेंगे तो आपको कोई नहीं हरा सकता। और अदरवाइज आपने पूरे साल तैयारी की है लेकिन आपको एट द एंड ऑफ द मोमेंट कॉन्फिडेंस नहीं है, तो शायद हो सकता है हमारा जो भी किया हुआ वर्क है, पूरे साल की मेहनत है, उसका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिले जितना हम चाहते हैं। तो लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है स्टूडेंट्स। वो प्रिपरेशन यहां से नहीं होती कि हम कितना पढ़ लें, वो प्रिपरेशन यहां से होती है कि हम दिमाग से, माइंड से कितना कूल, शांत और पीसफुल हैं, वो ज्यादा जरूरी है। तो हमेशा मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस देता हूं कि एग्जाम्स के टाइम पे थोड़ा सा कूल रहिए, शांत रहिए, अच्छा भोजन, लाइट भोजन लीजिए और अच्छी वाइब्स को, अच्छे एनवायरनमेंट को एंजॉय कीजिए। आप ये मत घबराइए कि मैं लास्ट मोमेंट पे कुछ नहीं पढ़ूंगा या मैंने नहीं पढ़ा तो मुझे कैसे याद आएगा, ये वो। आप बड़ा ही कूल होकर के, जैसे अगर अकाउंट्स का एग्जाम दे रहे हैं तो थोड़ा सा आप देख लीजिए उनके फॉर्मूलाज, फॉर्मेट्स, बड़ा ही बेसिक्स जो चीजें अपन देखते हैं कि हाँ भाई मुझे सब चीजों को पता है, ऊपर ऊपर का ब्रीफ देख लिया, देन आफ्टर आप चले जाइए। डीप कितना देखेंगे? अगर डीप एक तो देख नहीं पाएंगे, और देखेंगे तो बहुत सारा, क्योंकि आपकी एक साल की पढ़ाई, एक साल की बच्चे बैठ जाते सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं, किस तरीके से आप करोगे? आपने कर लिया ना साल भर, तो उससे पहले सैंपल पेपर्स भी किए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए हैं, सारी प्रिपरेशन तो हो गई हमारी। अब हमें क्या तैयारी करनी है? हमें बस उस एग्जाम के लिए अपने आप को ब्रीफली प्रिपेयर करना है और एग्जाम दे करके आना है। अगर आप ये टेक्निक अपनाते हैं, ये लेते हैं, अगर कूल, काम, शांत मन से अपने एग्जाम्स देने के लिए जाते हैं, बड़ा बेनिफिट्स होने वाला है स्टूडेंट्स आप लोगों को इन एग्जामिनेशन के अंदर। इन सारे एग्जाम्स में आपको बेनिफिट्स होगा, क्योंकि आपके पास में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की है, चाबी है, जो किसी के पास नहीं है, और वो है कॉन्फिडेंस। और वो कॉन्फिडेंस कैसे प्रेजेंट होगा? कि आप अपने आप से बात करें और कहें कि मैंने पूरे साल प्रिपरेशन की है, पूरे साल मेहनत की है, मेरी गड़बड़ हो ही नहीं सकता। और दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं हमेशा अपने आप को बोलता था, वो आपको ही बोलूंगा, हमेशा ये बोलिए, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है तो मेरे साथ बुरा क्यों होगा? इस क्वेश्चन का भी आंसर हमारे पास कभी नहीं होगा, क्योंकि हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, तो हमारा बुरा क्यों होगा? तो हम हमारा अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हैं, एग्जाम देके आते हैं, बहुत बड़े एग्जाम होंगे और 100% रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे।
लाइफ के ये जो एग्जामिनेशंस हैं, इनसे और भी बड़े बड़े और टफ एग्जामिनेशन हमें देने हैं स्टूडेंट्स, और उनमें भी हम नहीं घबराएंगे, उनको भी करेंगे। ये तो 9, 10, 11, 12 के एग्जाम्स हैं, बिल्कुल हमने तैयारी की है, हमारी तैयारी जरूर रंग लाएगी और बहुत अच्छे तरीके से आपके एग्जाम होंगे। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। अगेन मैं कहूंगा, बिना लोड बिना टेंशन के अपने एग्जाम देने जाइए, आपके एग्जाम्स सुपर डुपर हिट होने वाले हैं। चलिए, इसी गुड विशेष के साथ में आज की टॉक्स खत्म करते हैं। गुड बाय, जय श्री कृष्णा।